देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, जैसा कि 5 राज्यों में चुनाव थे, 5 राज्यों का परिणाम आ चुका है, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा बिल्कुल जीत के करीब है। और गोहाना के अंदर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे झूम के ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर लड्डू और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मना दिया है, प्री जश्न मना दिया है। और उसी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा मौजूद है। जी, भाजपा 3 स्टेटों में जीत के बिल्कुल करीब है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं पूरे देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगाई है और देश ने विश्वास जताया है कि देश मोदी जी हैं तो मुमकिन है, शाह जी हैं तो संभव है, हर चीज़ संभव है। आपने ये देशवासियों ने साबित करके दिखा दिया। इतनी बड़ी जीत इन प्रदेशों में, ये हमारे बड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं और इसमें इस तरह की जीत इस समय जब 2024 के चुनाव लोकसभा के बिल्कुल नज़दीक हैं, 3 महीने 100 दिन भी बाकी नहीं है, तो मैं सभी देशवासियों को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ भी सोनीपत जिले के सभी कार्यकर्ता गोहाना में इकट्ठे हुए ढोल नगाड़े लड्डू बांट के और खुशी मनाई है। ये पूरे देश में हर जगह मनाई गई। तो राहुल गांधी जैसे मोदी जी को पनौती कह रहे थे क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वहाँ से हार गए थे, अब क्या कहेंगे आप? अब देखो, आपको पता लग जाएगा, देशवासियों ने बता दिया पनौती कौन है। जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ सीटों पर गए हैं, तो पनौती का पता पूरे देशवासी इस चीज़ को करके दिखा कि भाई पनौती मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो गारंटी है, मोदी जी तो विश्वास की गारंटी, मोदी जी तो जीत की गारंटी है। और खेल में हार जीत चलती रहती है। अगर इस चीज़ को भी मैं इससे जोड़ते हैं तो उनकी मानसिकता का पता चलता है। राहुल जी खुद पनौती हैं, यहाँ आए थे हमारे गोहाना में, बड़ौदा में आए थे, तो एक धान के किले लगाने की उन्होंने जो एक्टिंग की थी, तो उसमें आपने देखा बारिश इतनी होगी हमारे सारे धान के किले डूब गए थे, तो पानी कढ़वाना था, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो पनौती तो राहुल जी हैं और ये देशवासियों ने साबित भी कर दिया। और पूरे मैं देशवासियों को फिर बार बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, तो जीत का कितना असर आप देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव जो बिल्कुल 3 महीने इसमें बचे हैं, तो मोदी जी ने हर गरीब को गारंटी दी है, हर मजदूर को गारंटी दी है, हर किसान को गारंटी दी है, हर युवा को गारंटी दी है, हर बुजुर्ग को गारंटी दी है। ये देश आपका आगे बढ़ रहा है और इसी विश्वास के साथ सब तीसरी बार ऐतिहासिक जीत होगी। 300-350 से पार ये जीत होगी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे और हरियाणा भी मनोहर लाल जी की सरकार तीसरी बार होगी। ये भी ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ भी तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे कि सबसे? जी, मैं सबसे पहले तो जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है, उसके सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और साथ में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश में एक विकास के कार्य किए हैं, आम जन के हित में जो कार्य किए हैं, उन्हीं की वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जैसा कि कांग्रेस वाले या दूसरी पार्टियों वाले कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो एक गरीब का विकास, किसान का विकास, आम जनता का विकास, किसानों का विकास जो करवाया है, उस पर सभी ने मोहर लगाते हुए मोदी जी पर विश्वास किया है और वहां पर 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। इस जीत का हरियाणा में कितना असर देख रहे हैं? इस जीत का हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे कि ठीक है, पहले भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले भी हमारे हरियाणा में एक अच्छा माहौल था। जैसे कि 9 पर्ची 9 खर्ची के हिसाब से प्रत्येक लोगों का कल्याण जो किया, मतलब हरियाणा एक हरियाणवी के माध्यम से जो मनोहर लाल जी ने कार्य किए हैं, उसको मध्यम रखते हुए पहले भी भारतीय जनता पार्टी ही आनी थी, लेकिन अब 3 स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी बनी है, उससे कार्यकर्ताओं में और उत्साह हुआ है। और आने वाले समय में हरियाणा में भी हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्यकर्ता बनाने का काम करें। लोकसभा जो हमारी हरियाणा में है, उसको नरेंद्र मोदी जी के जोड़ी में डाल करके नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करवाएंगे अब की बार भारतीय जनता पार्टी का। नाम है और क्या डेजिग्नेशन? मैं रमेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। तो मैं जीत के नज़दीक है, क्या कहेंगे? और सिंह जी, देखो आप, ये तो पूरे देश में कैसा माहौल बनाया था कांग्रेस ने। अभी प्रधानमंत्री भी हट गए, बाद गए, बीजेपी खत्म होगी, फलाना हो गया। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा था। लोगों को इतना भय दिखा दिया, अभी जान तो यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। तो देखो, लोगों की भावना थी और जो बीजेपी की जो सिस्टम है उसे काम किया है, लोगों में विश्वास पैदा किया है। और प्रधानमंत्री ने जो ये अपनी गारंटी दी है, वो गारंटी झूठी गारंटी नहीं होंगी,
वो तो गारंटी अपने हिसाब से देते हैं भाई, लोगों के अगर जो गारंटी उन्हें वोट ली तो वो गारंटी दे दी। क्या नाम है सर? मेरा सूरजमल शर्मा नाम है, मैं बीजेपी का जिला मीडिया से प्रभारी हूँ जिले का। जिन लोगों ने बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया उन सभी प्रदेशों की सारी जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो ये जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी ने जो हमारे छत्तीस बिरादरी के लिए काम किए हैं और नरेंद्र मोदी ने जो अंत्योदय के आधार पर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो रास्ता दिखाया, और भाई जो सबसे गरीब आदमी है वहाँ से विकास शुरू करो। तो रणधीर सिंह लखवाड़, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा। आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खुशी की लहर है। खुशी की लहर जो हमारे 3 राज्यों के अंदर जिस तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसी आधार पर सभी ने ये एक विश्वास जताया और सभी ने एक विश्वास को महसूस भी किया कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो एक गारंटी है वो वाकई गरीब कल्याण उत्थान, जो अंतिम व्यक्ति पर लोगों को सुरक्षा भी, छत भी और हर जगह विकास का जो कार्य कर रही है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो हमारे जितनी भी और स्टेटों में चुनाव हुए हैं उन पर जो एकदम प्रचंड बहुमत मिला है, उस पर सभी ने विश्वास जताया और बहुमत से जीत। एमपी के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव जो हमारा हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपका क्या नाम है? सुमित कक्कड़, मंडल अध्यक्ष गोहाना। देखो, आज ये 3 स्टेटों की जीत नहीं है, यह जीत है दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सौपन की जो उन्होंने गरीब व्यक्ति के लिए देखा था, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल हो रहा है। बात करें हरियाणा में मनोहर लाल सरकार की, तो ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें नौकरियां किसी के घर से ना दे करके एसपीएस और एसएस बोर्ड के कार्यालय से योग्यता के आधार पर दी जाती है। आने वाले चुनाव में आप 10 की 10 लोकसभा सीट कमल के निशान पर जीत के जाएंगे। 10 के 10 सांसद भाजपा के हरियाणा से जीत करके केंद्र में जाकर के मोदी जी की सरकार बनाएं। ठीक है सर, इसमें जो है मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिनने सब ने मिलकर जो है इतना सारा जो है एफर्ट्स लगाया है, तो उसी की जो जीत है। और साथ में जो जितनी भी पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, जनता जो जिनको इतनी सारी उम्मीदें हैं, तो उसी के हिसाब से जो है जनता उनको जीत दिलवा रही है। और इसके लिए जो है मैं जैसे कहूँगी कि जितने भी आने वाली जितनी भी विधानसभा चुनाव होंगे उन सब में यही रहेगा कि सारी की सारी जो जनता है हमारा साथ में सहयोग देगी और हम जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। क्या नाम है? मैं हूँ रीना शर्मा, गोहाना महिला मंडल अध्यक्ष। मैडम, आपका क्या नाम और क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस विधानसभा में जो भी जीते हैं मोदी की तरफ से, तो अभी बहुत बहुत बधाई हो सबको, बहुत बहुत खुशी का माहौल है भाई। यहाँ पे भी जीत का माहौल हो और हम ऐसे ही लड्डू खाए सभी। क्या नाम है? सुनीता। 3 स्टेटों में हमारी बहुत बहुमत से सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में पीछे हमारी 1 सीट थी, वहाँ 9-10 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और वहाँ वोट प्रतिशत में बहुत इजाफा हुआ है। पूरे भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी की अब 2024 में 400 पार सीटें आएंगी और जो हमारी वहाँ पे तीनों विधानसभा का इलेक्शन जीते हैं, वहाँ की जनता को, वहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो मेहनत की है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अरुण बड़ोक, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सोनीपत। जी, निश्चित तौर पर भाजपा की विजय होगी। तीनों राज्यों में अब चल रहे हैं और मोदी जी की लहर बरकरार है और ये सेमीफाइनल था। फाइनल 2024 में एमपी का चुनाव होगा और मोदी जी तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। क्या नाम है? मोहित वाल्मीकि, पूर्व प्रदेश सचिव, युवा मोर्चा।